ये गार्ड क्या कर रहा है? ऑन ड्यूटी खाना खा रहा है, वो भी सोफे पे बैठ के। इसकी इतनी औकात, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। अरे मैडम, आपने मेरा खाना क्यों फेंक दिया? ये क्या बदतमीजी है? तुम ऑन ड्यूटी होके सोफे पे बैठ के आराम से खाना खा रहे हो। कैसी ड्यूटी है ये तुम्हारी? मैडम, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और आज मैं कुछ घर से खा के भी नहीं आया था, इसलिए मैं खाना खा रहा था और आपने मेरा खाना फेंक दिया। तू सुबह अपने घर से कुछ खा के नहीं आया तो उसका ठिका क्या हमने ले रखा है? तेरा काम है यहाँ की देखभाल करना, गेट पे खड़े होके ध्यान रखना। ये नहीं कि तू यहाँ पे आराम से सोफे बैठ के खाना खाएगा, समझा? और वैसे एक बात बता, अगर ऑफिस में चोरी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तू तो यहाँ पे आराम से बैठ के खाना खा रहा है। अगर कुछ भी चोरी वोरी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी, समझा ना तू? नहीं मैडम, मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता हूँ और सब जगह का अच्छे से ख्याल रखता हूँ। वो तो आज मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं खाना खा रहा था और आपने मेरा खाना फेंक दिया। एक तो ऑन ड्यूटी होके आराम से बैठ के खाना खा रहे हो, ऊपर से मुझसे जुबान भी लड़ा रहे हो। अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी ना तो तुम्हें अपनी नौकरी से ना हाथ धोना पड़ेगा, समझे तुम? अरे नहीं नहीं मैडम, आप मेरी शिकायत किसी से मत करना, वरना मुझे यहाँ पे काम पे से निकाल देंगे। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चुपचाप से ना अपने खाना उठाओ और बाहर जाके डस्टबिन में डाल के आओ और अपनी ड्यूटी ना अच्छे से करो। ठीक है मैडम। अरे तुम कौन हो? तुम्हें तो मैं यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। साहब, मैं यहाँ गार्ड की नौकरी करता हूँ। अच्छा, लेकिन इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। वो क्या है ना साहब, मैं यहाँ पे जॉब नहीं करता, मेरे पापा जॉब करते हैं। आज उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं यहाँ पे उनकी जगह पे आया हूँ। अच्छा, लेकिन ये खाना कैसे नीचे गिर गया था? साहब वो मैं खाना खा रहा था ना तो गलती से हाथ से गिर गया। अच्छा, चलो अपना ध्यान रखो। ये सिक्योरिटी गार्ड इतना परेशान क्यों था? ज़रूर इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। क्या हुआ होगा? अरे यार, सीसीटीवी कैमरे में चेक कर लेता हूँ ना। अरे मैडम, आपने मेरा खाना क्यों फेंक दिया? ये क्या बदतमीजी है? तुम ऑन ड्यूटी होके सोफे पे बैठ के आराम से खाना खा रहे हो। कैसी ड्यूटी है ये तुम्हारी? मैडम, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और आज मैं कुछ घर से खा के भी नहीं आया था, इसलिए मैं खाना खा रहा था और आपने मेरा खाना फेंक दिया। अच्छा, तो यहाँ पर ये हो रहा है। सर, वो आप शर्मा जी के फाइल के बारे में कुछ बताने वाले थे, बताइए सर, क्या बताने वाले थे आप? हाँ, बताता हूँ मैं तुम्हें। सर, आपका लंच। तेरी हिम्मत कैसे बिना परमिशन के अंदर आने की? दीप, ये क्या बदतमीजी है? और तुमने इसको थप्पड़ क्यों मारा? सर, इसकी हिम्मत कैसे आपसे बिना पूछे कैबिन में आने की? अरे सर, हम भी आपसे पूछ कर ही आपके कैबिन में आते हैं और ये बिना पूछे अंदर आ गया। अरे यार दीप, इतनी सी छोटी सी बात के लिए तुम किसको थप्पड़ मार दोगी? तुम्हारे अंदर अकल नहीं है क्या? अपने से छोटे एम्प्लॉय से कैसे बात करी जाती है ये नहीं पता तुम्हें? सर, आप मुझ पे चिल्ला रहे हो, वो भी इसकी वजह से। अरे गलती तो इसने की है ना, बिना पूछे ये अंदर आ गया था, तो आप इसकी वजह से मुझ पे कैसे चिल्ला सकते हो? और सर, आपको अच्छे से पता है कि मैं आपकी कंपनी की सबसे होनहार एम्प्लॉय हूँ आपकी, और सारी चीजें मैं अच्छे से मैनेज करती हूँ, तो आप मुझ पे ऐसे नहीं चिल्ला सकते। दीप, तुम्हारे पर चिल्लाने का ना एक और रीजन है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा हूँ। सर, रीजन? कैसा रीजन? आज मॉर्निंग में तुमने इसके ऊपर हाथ उठाया, वो भी सिर्फ इसलिए कि ये खाना खा रहा था। अरे दीप, इतनी सी छोटी सी बात के लिए कोई किसी के ऊपर हाथ कैसे उठा सकता है? तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत अकल नहीं है क्या? सर, आप ही बताइए कि मैंने क्या गलत किया? ये ऑन ड्यूटी होके अपना आराम से सोफे पे बैठ के खाना खा रहा था, इसका काम है सिक्योरिटी देखना। अगर ये आराम से बैठ के खाना खाएगा तो सिक्योरिटी कौन देखेगा? और उसी दौरान अगर कोई चोर और हमारी कंपनी में घुस जाए, कोई सामान निकाल के ले जाए, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मतलब दीप, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे कैसे काम करना है और कैसे नहीं? तुम इस कंपनी की मालकिन हो या मैं इस कंपनी का मालिक हूँ? देखो दीप, अगर तुम्हारा जूनियर शो लेके ना ऐसा बिहेवियर रहा ना तो मैं ना तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगा, समझी तुम इस बात को? सॉरी सर, आइंदा से गलती दोबारा नहीं होगी। दीप, सॉरी मुझसे मत बोलो, मेरे साथ तुमने गलत नहीं करा है, जिसके साथ तुमने गलत करा है ना उसको सॉरी बोलो, क्योंकि तुमने ना इसको थप्पड़ मारा है, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार।
सागर, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं मेम साहब। जाओ अब यहाँ से। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर आगे से तुमने ऐसी गलती करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ अब। और सागर, इसकी तरफ से ना मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, हो सके तो इस बात को भूल जाना। अरे नहीं नहीं सर, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, इसमें आपकी थोड़ी गलती है। अच्छा ठीक है। और हाँ, कल से ना तुम्हें काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने पापा की जगह आए थे ना काम पर, तुम्हारे पापा बीमार भी है ना, तो तुम एक काम करो, तुम अपने पापा की सेवा करो। और रही बात सैलरी की, तो सैलरी कटेगी नहीं, पूरी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में आती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।